अभी जो चाहिए वो कोई इजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो प्यारी प्यारी बातें नहीं है। इट्स ओके, कल से हो जाएगा, एक काम करो 10% बेटर। नहीं, यू डोंट वांट दैट बुलशिट। वो बुलशिट कभी काम नहीं करने वाली, मेरी बात मानो, ये कभी काम नहीं करती हम जैसी पर्सनैलिटी के लिए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव है। अगर हम एक बार ऑब्सेस हो गए हैं मूवीज़ पे तो हम मूवीज़ देख डालेंगे। अगर हम एक बार ऑब्सेस हो गए किसी सीरीज़ पे तो हम पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे। वी हैव ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। एंड अगर तुम्हारे पास ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी से तुम नेगेटिवली यूज़ कर रहे थे, सो तुम्हें समझना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ द सेम ऑब्सेसिव ट्रेड, सेम ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी पॉजिटिवली। मेरी बात मानो, तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी कि वी लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ। हम उस बंदे की तरह नहीं है जो हर दिन 2 एपिसोड देख के, 1 एपिसोड देख के सो जाता है चैन की नींद। वी आर द गाय जो एक रात की नींद सेक्रीफाइस कर देंगे लेकिन वो सीरीज़ ख़त्म करेंगे। सेम हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाना है। इस चीज़ से कुछ नहीं होगा कि एक काम कर, कल से 500 कदम चलना शुरू कर, 5 मिनट स्किपिंग, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें कल उठना है, अपनी लाइफ पूरी 360 चेंज करनी है। तुम्हें कल से बैड हैबिट 0 करनी है और अपने पूरे दिन को शेड्यूल करना है गुड हैबिट से। एंड दैट्स ओनली द वे दैट यू कैन बी अ ट्रूली बेटर पर्सन। क्योंकि भाई तेरी पर्सनैलिटी ऑब्सेसिव है। द सेकेंड जैसे ही तू सोचेगा कि मैं काम करूँगा 10,000 स्टेप्स चलना शुरू करूँगा कल से डेली, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट पूरे दिन में, तू घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। और रीज़न ये नहीं है कि तू कम मोटिवेटेड है, कम IQ वाला है, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है। रीज़न इसका इससे भी डीपर ज़्यादा तेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है। तुझे सिर्फ ये नहीं जा रहा मैं सिर्फ 10 के स्टेप चलूँगा, तो ये चलना है कल मैं सुबह उठूँगा, पूरे दिन इंस्टा नहीं स्क्रॉल करूँगा, कल मैं ये XYZ अपने चैप्टर फिनिश करूँगा पढ़ाई के, ये वाला बिजनेस का काम भी करूँगा, मैं 10 के स्टेप भी चलूँगा, मैं एक वर्कआउट भी करूँगा, मैं अपनी डाइट भी मेंटेन करूँगा, मेरा पूरा दिन ये रहा शेड्यूल, मैं दिन में एक भी बैड हैबिट नहीं करूँगा। और जब ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी तुम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कर डालते हो, तब जाके तुम समझ आते हो कि हाँ भाई ये है फन लाइफ। क्योंकि तुम्हारी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, तुम सोचोगे कल से मैं आधा घंटे वर्कआउट करूँगा, आधे घंटे पहले तुम स्क्रॉल करो, क्योंकि तुम्हारी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है आधे घंटे की स्क्रॉलिंग को 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। अरे यार 6 बजे वर्कआउट करना, तब तो 7 बजे। एक काम करते कल से करेंगे, एंड वो कल कभी नहीं आएगा। सो तुम्हें जो मैं की एडवाइस देने वाला हूँ वो ये है, अपनी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, जो कि बुरी बात नहीं है। मेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी में मैं उसे चुम्मे छड़ी यूज़ करता हूँ। अगर मैं ऑब्सेस कर रहा हूँ फिजिक के मामले में, तो उस दिन मैं 10 के स्टेप भी चलूँगा, कार्डियो भी कर लूँगा, वर्कआउट भी कर लूँगा, डाइट भी ऑन पॉइंट रखूँगा, सब बढ़िया जाएगा। अगर मैं भी ऑब्सेस्ड हूँ लेट्स से बिजनेस को लेके, लेट्स कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो मैं उसके सारे टास्क फिनिश करूँगा। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में आएगा ये वाला टास्क फिनिश करना है, ये वाला टास्क फिनिश करना है। एंड ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी बुरी नहीं है भाई, तू बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ, जस्ट हम इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सही से। एंड मेरे पास है वे, क्योंकि मैंने खुद यूज़ करा है, वे टू यूटिलाइज दिस ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी इन अ बेटर वे। पूरा दिन ऐसे शेड्यूल कर दे कि तू ही डेविड गॉगन से बैठ जाओ, और डेविड गॉगन थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, पता तू बहुत प्रोडक्टिव इंसान है, और कल से उसे पूरा 360 चेंज कर दे। बीच में मैं 1 एपिसोड देखूंगा, नहीं देख पाएगा तू। अगर तूने सोचा भी 1 एपिसोड बीच में डालने की अपने शेड्यूल में, कुछ भी बैड हैबिट डालने की, तो उस बैड हैबिट को ओवर से भी ओवर कर जाएगा। तेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी, मेरी बात मान, आज तक नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस हम पे काम नहीं करी, तुझ पे काम नहीं करी, मुझ पे काम नहीं करी। रीज़न यही था, हमारी पर्सनैलिटी सबसे डिफरेंट है। वी हैव द पर्सनैलिटी ऑफ एलॉन मस्क, द रिचेस्ट, द ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड। वो एक है ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाला बंदा। अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगे, उसकी बुक पढ़ोगे जो उसने खुद लिखवाई थी, मतलब बायोग्राफी खुद लिखी नहीं थी, लिखवाई थी, तुम उसके बायोग्राफी पढ़ोगे, तुम देखोगे वो उसने 7 बिजनेस क्यों खोले, क्योंकि वो एक बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकता। अगर वो एक बिजनेस पे फोकस करने की सोचता है तो वो ऑब्सेस हो जाता है, फिर फालतू की चीज़ें उस पर करने लगता है, पूरा बिजनेस डम जाएगा। इसलिए 7 बिजनेस है, वो 7 पे ऑब्सेस्ड है, थोड़ा सब में इम्प्रूव कर रहा है। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू लिव। तुम अगर एक चीज़ में ऑब्सेस हुए कि यार सिर्फ मैं पढ़ाई पर ऑब्सेस होऊंगा, तो जैसे ही तुम्हें पढ़ाई के अलावा कोई टाइम मिलेगा तो उसमें बैड हैबिट डालोगे, वो बैड हैबिट से फिर तुम्हारा दिन का शेड्यूल चेंज हो जाएगा और तुम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तुम ऑब्सेस्ड हो क्योंकि तुम फ्री टाइम में बैठे, यार मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री ख़त्म करके, केमिस्ट्री छोड़ो यहाँ से फिजिक्स शुरू करते हैं, नहीं फिजिक्स छोड़ो इंग्लिश शुरू करते हैं, एंड तुम कुछ भी शुरू नहीं कर पाओगे। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने दिन को एक टाइम टेबल की तरह शेड्यूल कर दो विद नो बैड हैबिट, पूरे गुड हैबिट से। यार कल कुछ भी हो जाए, मुझे ये 2 चैप्टर खत्म करने और इनके अलावा मैं झाट कुछ, मैं सोचूंगा भी नहीं कि मुझे कोई और चैप्टर भी है मेरे सिलेबस में, सिर्फ ये 2 चैप्टर। या फिर आज मुझे 10 के स्टेप चलने रात को, मैं सोचूंगा भी नहीं कि कोई और भी बढ़िया, मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, मैं zone 2 कार्डियो कर सकता हूँ, या मैं एक और वेट लिफ्टिंग सेशन कर सकता हूँ। नहीं,
मैंने कर टाइम टेबल में 10 के स्टेप करा, बस अंधो बहरे गूंगे जो भी होता है उसकी तरह 10 के स्टेप कर डालो। एंड दैट्स हाउ ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाला गाय बी अ सक्सेसफुल मैन। और रीस्टार्ट करने का बेस्ट तरीका तुम्हारे लिए यही होगा इसे कि सबसे पहले बैड हैबिट सारी छोड़ दो, क्योंकि बैड हैबिट तुम्हें बैड डोपामीन देती हैं और सारी वो छोड़नी पड़ेगी। द सेकेंड तुम्हारी वो जो हैबिट दिमाग में, अरे नहीं यार ये तो मैं थोड़ी कर सकता हूँ ना, वही हैबिट तुम्हें ले डूबेगी। एंड वही हैबिट है तुम्हारे अंत नहीं, ठीक है भाई, मतलब तुम्हारे डाउनफॉल का कारण है। और तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, वही हैबिट जो तुम्हें अभी सोचो यार ये थोड़े 20 मिनट तो कर सकता हूँ, वही हैबिट तुम्हें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। लीव ऑल दैट शिटी बैड हैबिट, थिंक अबाउट वो 3 चीज़ें जिनमें तुम प्रोग्रेस बना चाहते हो। मेरे लिए बिजनेस, इट्स फिजिक एंड फैमिली रिलेशनशिप, जो मेरे माता पिता और घर वालों से उसे इम्प्रूव करना। तो अगर तुम्हारे वो 3 गोल हैं, तुम उन पर काम करते हो, तुम इम्प्रूव करते हो, you will be a next guy, you will make so much progress कि तुम शायद 6 महीने बाद सोचोगे यार मैं ये बंदा था, हैं मैं ही ये बंदा था क्या इतना नीचे। तुम बहुत प्रोग्रेस, मेरी बात मान, तेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, ये ब्रह्मास्त्र है, बस तो अभी तक ब्रह्मास्त्र अपने ही पिछवाड़े में ले रहा था। जैसे ही तो उस ब्रह्मास्त्र को सही से इस्तेमाल करने लगे ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी को, यू विल मेक सो मच सो मतलब मैं तेरा पोटेंशियल सोच के खुश हूँ, मैं अपना पोटेंशियल सोच के हमेशा खुश रहता हूँ। वी हैव सो मच पोटेंशियल, क्यों, बिकॉज हमारी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी चुम्मेश्वरी काम करती है, बहुत बढ़िया काम करते हैं अगर हम उसे पॉजिटिवली रख पाएँ तो। जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर थिंग्स, डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। सब्सक्राइब में अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरी तरीके की जो तुम्हारी होगी, बिकॉज we work hard, we become the best man. We are on the journey to become the most perfect man ever in our tribe. The guy that is rich, that is physically fit, that is mentally fit. कोई trauma नहीं, कोई illness नहीं. We will be the best guy. और journey में तुम जुड़ सकते हो. You can also be the best guy in your entire generation. Subscribe करो, इस journey में आगे बढ़ते हैं। कल मिलता हूँ, ठीक है।